Chapter 5 Continuity and Differentiability, Algebra of Continuous Function. Theorem 1. If f and g be two real functions continuous at a real number c, then कोई भी पॉइंट c है जिसपे कि दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं तो उनका सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पर, प्रोवाइडिंग GC इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस वाले केस में अगर हमारा GC 0 हो जाएगा तो रियल वैल्यूज़ नहीं होंगी, देयरफॉर उनका डिवीज़न वाले केस में GC हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रूफ देख लें। देखिए, अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एडिशन में एट x इक्वल टू c पर, तो क्या होगा देखिए, f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f प्लस जी ऑफ c होना चाहिए। नाउ टेकिंग दिस वन, लिमिट एक्सटेंड्स टू c, f प्लस जी x हमने LHS ली है विद लिमिट, हमने इसमें LHS ले ली विद लिमिट, तो अब ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। एडिशन है तो क्या होगा, fx प्लस gx, दोनों में फिर लिमिट लग गई। लिमिट लगने के बाद जब x टेंड्स टू c है तो fx की वैल्यू क्या हो गई हमारी fc, x टेंड्स टू c है तो gx की वैल्यू क्या हो गई हमारी gc। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, f प्लस जी ऑफ c, तो ये हमारा RHS आ गया। देयरफॉर f प्लस जी इज़ कंटिन्यूस एट c, तो एडिशन हमारा कंटिन्यूस होगा c पर। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, हर रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। Every rational function is given by fx is equal to px over qx, where qx is not equal to 0। अगर qx हमारा 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, रियल फंक्शन नहीं रहेगा। देखिए, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज़ नॉट रियल। देयरफॉर fx इक्वल टू px over qx विद qx नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना ज़रूरी है। Now if we know that p and q are polynomial function, दोनों अगर हमारे polynomial functions हैं तो दोनों continuous होंगे, because we know that polynomial functions are continuous functions। The domain of f is all real numbers except point at which q is 0। fx का डोमेन क्या होगा हमारा, मीन्स x की वो वैल्यूज़ जिस पे fx हमारा रियल है, एक्सेप्ट x की वो वैल्यूज़ जो कि हमारा qx 0 देंगी, उन वैल्यूज़ को छोड़ के सारी वैल्यूज़ fx की हमारी डोमेन होंगी। द डोमेन ऑफ f इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट एट विच q इज़ 0। Since polynomial function are continuous, therefore f is also continuous function। Now we have to check the continuity of sine function। Example number 17, fx हमारा क्या है, sin x, fc क्या है हमारा, sin c। लिमिट fx एक्सटेंड्स टू c में अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, c नेगेटिव, तो x की जगह इधर क्या आ गया, f ऑफ c माइनस h। फंक्शन क्या था हमारा साइन x, तो साइन x की जगह क्या आएगा, साइन c माइनस h, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा, h टेंड्स टू 0 है, तो ये साइन यहाँ पर ये हो गया हमारा साइन सी इंटू कॉस 0 दैट इज़ 1, दैट इज़ साइन सी आ गया यहाँ पर, माइनस कॉस सी इंटू साइन 0 इस 0, ये हो गया हमारा पूरा टर्म, ये हो गया 0।
तो हमारा आंसर क्या आया, साइन सी। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में सी प्लस एच आ गया एक्स की जगह, यहाँ पे एच टेंड्स टू 0, साइन ऑफ सी प्लस एच, फॉर्मूला लग गया साइन ऑफ ए प्लस बी वाला। तो आंसर आया हमारा इसी तरीके से साइन सी। देखिए साइन सी, यहाँ कॉस 0 दैट इज़ 1, ये तो हो गया हमारा साइन सी, प्लस यहाँ पे साइन एच इंटू कॉस सी, तो ये क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि साइन 0 इज 0, देयरफॉर आंसर आया हमारा साइन सी। एंड नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एफ सी हमारा क्या था, साइन सी। तो हमारे तीनों इक्वल हो गए, देयरफॉर साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x belongs to real numbers. We have to check the continuity of function tan x. tan x को कैसे लिख सकते हैं हम, sin x over cos x, जहाँ पर कि cos x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जब cos x 0 किस वैल्यू पे नहीं होगा x की, अगर हमारा x π/2 की टर्म्स में है, π/2, 3π/2, 5π/2 एक्सेट्रा, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो फंक्शन इज़ नॉट रियल। देयरफॉर जो डोमेन है हमारा शुड नॉट बी इक्वल टू, मीन्स x की वैल्यू नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। लिखना ज़रूरी है ये हमें। देयरफॉर नाउ सिंस बोथ साइन एंड कॉस फंक्शन आर कंटिन्यूस, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, तो tan फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन सी। साइन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कैसा बनता है ये, ओके, कॉस एक्स का दिस वन, कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है। इट मीन्स ये दोनों हमारे फंक्शंस कैसे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। अब tan एक्स का ग्राफ देखिए, tan एक्स का ये है। अब आप कहेंगे यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, ओके, तो ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर कि cos x हमारा क्या हो रहा है, 0। जब cos x 0 हो रहा है इट मीन्स कंटिन्यूटी हमारी यहाँ पर ब्रेक हो रही है। तो हमने प्रूव क्या करा था, लेके हम क्या चले थे इसे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। तो इन वैल्यूज़ पर x की ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो देन फंक्शन tan x का हमारा कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस है, x की लीविंग दीज वैल्यूज़, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखिए लीविंग दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की x की वैल्यूज़ पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। सेम है। कंपोजिट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, और किस तरीके से कंबाइंड फंक्शंस हैं हमारे, दो फंक्शंस हैं हमारे f एंड g, तो उनका कॉम्बिनेशन बना हमारा FOG, f ऑफ g। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा C पे डिफाइन हो रहा है, दैट इज़ g अगर हमारा कंटिन्यूस है उस पॉइंट C पर, f भी हमारा कंटिन्यूस है एट GC पर, तो FOG, then FOG is a continuous function at C। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 19, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स स्क्वायर, देखिए दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, ये साइन है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। अब हमें ये शो करना है दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ये हमें शो करना है। तो हमने जी एक्स मान लिया, लेट जी एक्स हमारा एक्स, इन दोनों को अलग अलग कर लिया हमने,
एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया जी एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन. Now hx equal to sin x. Sin x we know that it is a continuous function. We have proved it. See the graph. Sin x is a continuous function. Now for all real values of x, sin x हमारा क्या होगा? Sin x हमारा क्या होगा? Continuous function. Now h of gx क्या है हमारा? साइन एक्स स्क्वायर. एच ऑफ जी एक्स मीन्स अब जो वैल्यू है हमारी यहाँ x की जगह इस फंक्शन में जी एक्स आ जाएगा. यहाँ जो x लिखा है, ये जो x है हमारा, इस x को हमने किससे रिप्लेस करा? जी एक्स. तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन. तो अब इस x की जगह क्या आएगा हमारा? जो जी एक्स था, जी एक्स क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर. तो x की जगह हमारा क्या आ गया? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. Therefore sin x square is also a continuous function. तो hence proved. Now example number 20. Show that fx equal to 1 minus x plus x modulus of x का भी इस पूरे का मॉडुलस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. इसको शो करना है कि दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. अब ये देखिए, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है. एक तो ये हो गया हमारा ये फंक्शन इतना, और फिर इस पर मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन. तो ये दो कॉम्बिनेशंस हैं, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन. तो हमने माना जी एक्स, तो इतने को मान लिया हमने 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, और एच एक्स माना हमने मॉडुलस ऑफ एक्स. नाउ एच ओ जी ऑफ एक्स हमारा क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस वन. तो ये हमारा हो गया क्या? एफ एक्स. नाउ वी नो दैट जी एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. ये कैसा है हमारा? कंटिन्यूस. क्यों? क्योंकि इतना तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है. मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? कंटिन्यूस फंक्शन. तो जी एक्स हमारा कंटिन्यूस हो गया. तो एच एक्स हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, तो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है. तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? कंटिन्यूस फंक्शन. तो h of gx is a continuous function. Therefore function is continuous.